हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 6.6 का जो टॉपिक था वो था इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, और उसमें हमने एक फार्मूले की मदद से पूरी एक्सरसाइज करी थी, और वो फार्मूला क्या था? सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। Today we are going to start exercise 6.7। एक्सरसाइज 6.7 का जो मेन टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक मीन। देखें, आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो हैं वो टोटल 4 एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज 6.4 जिसमें हमने किया था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक्सरसाइज 6.5 ज्योमेट्रिक सीरीज़ था, एक्सरसाइज 6.6 इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज था, और एक्सरसाइज 6.7 जो आज हम करने के लिए जा रहे हैं ये है ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फाइंड अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 12। पार्ट नंबर 1 है 3 and 12। तो जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है दो नंबर्स के दरमियान, वो मैं पहले लिखवा देता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर आपके पास दो नंबर्स हों तो उसका जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है वो बराबर होता है जी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर रूट। तो अगर आपके पास दो नंबर हैं तो दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ये है कि सिंपली आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसका आप स्क्वायर रूट ले लें। तो देखिए, जो पार्ट नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.7 का, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो क्या है? 3 and 12। तो 3 and 12 इज इक्वल्स टू जी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस। बस कुछ भी नहीं करना है सिवाय इसके कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर रूट के अंदर रख दें। प्लस माइनस 12 3 होता है 36, और 36 का जो रूट होता है वो होता है 6, एंड दैट्स इट। तो देखें, ये सिंगल लाइन आंसर आपके सामने है। सिर्फ आपने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लें। चलिए, अब इसी तरीके से हम बाकी पार्ट्स भी करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास क्या है? पार्ट 2 हमारे पास है √2 and 1 upon √2। √2 and 1 upon √2। तो g इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, √2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन √2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? फॉर्मूले का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 से √2 कट गया, 1 आया, और 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। तो इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो आ गया प्लस माइनस 1। चलिए, अब हम इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है? 2.7 and 4.8। 2.7 and 4.8। तो g इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लगाएं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल आ गया, कैलकुलेटर की मदद हासिल कीजिए। पहले 2.7 को 4.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया है 12.96 प्लस माइनस 12.96। इसका आप स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर से, आंसर आ जाएगा 3.6। तो प्लस माइनस 3.6 इज द आंसर। ये ज्योमेट्रिक मीन आ गया।
चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 2√3 एंड 6√3। 2√3 एंड 6√3 इज इक्वल्स टू जी बराबर है प्लस माइनस, पहला नंबर क्या है 2√3, दूसरा नंबर क्या है 6√3, इसके ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर रूट, तो जी बराबर है प्लस माइनस 2 6 12 और √3 इंटू √3 क्या होता है √9 और 9 का रूट क्या होता है 3, सो प्लस माइनस 12 3 36 और 36 का जो रूट होता है वो होता है 6, तो इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 6। सो होप यू अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 4। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमें दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और प्लस माइनस के साथ हम उसका आंसर लिख देंगे। जैसे पार्ट नंबर 1 का आंसर है प्लस माइनस 6, पार्ट नंबर 2 का आंसर है प्लस माइनस 1, पार्ट नंबर 3 का आंसर है प्लस माइनस 3.6 और पार्ट नंबर 4 का आंसर है प्लस माइनस 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे, चारों पार्ट्स हमने कर लिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आता है ये। क्या सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, इंसर्ट पार्ट नंबर 1, insert 2 GMs between 2 and -16। तो देखिए आप सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 2 का पहला पार्ट, इंसर्ट माने दाखिल करो। क्या दाखिल करो, दो GMs, दो ज्योमेट्रिक मीन्स, GMs स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन, किसके दरमियान 2 और -16 के दरमियान। तो बहुत आसान है, लेट कर लें कि वो दो ज्योमेट्रिक मीन जो है एक G1 है और एक G2 है, किसके दरमियान 2 और -16 के दरमियान। अब आपको जनरल रिप्रेजेंटेशन पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, वो क्या होती है, ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशो क्या होता है सेम होता है। तो पहला क्या होता है ए, दूसरा AR, फिर AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब एंड सो ऑन। तो देखें आप आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करेंगे तो रेशो सेम आ जाएगा। अब आप जो दिया हुआ है, जो पहला नंबर है 2, आपको नज़र आ रहा होगा ये पहला नंबर जो 2 है वो A के बराबर है, और जो आखिरी नंबर है -16, अगर आप कंपेयर करें A जो है वो 2 है, AR जो है वो G1 है और AR स्क्वायर जो है वो G2 है, तो ऑब्वियसली AR क्यूब जो होगा आपके पास वो होगा -16। तो A आपके पास जो है वो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा R क्यूब बराबर है -16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, R क्यूब बराबर है -8, और दोनों तरफ अगर आप क्यूब रूट ले लें तो आपके पास -8 का जो क्यूब रूट होता है वो -2 होता है। अब आपके पास G भी आ गया, A भी आ गया जो कि 2 है और R भी आ गया जो कि -2 है। अब आपको करना क्या है, आपको G1 और G2 की वैल्यू निकालनी है। तो G1 आपको नज़र आ रहा होगा AR, G1 क्या है हमारे पास, G1 हमारे पास क्या है AR, A क्या है 2, R क्या है -2, 2 2 ज़ा -4, और G2 आपके पास क्या है, कंपेयर कर लें आप AR स्क्वायर, तो A आपके पास है 2, R स्क्वायर, R कितना निकाला -2, -2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय -2 का स्क्वायर क्या होता है +4, 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स आ गई, एक आ गई -4 और 8। अब आप देखें इसको लिखेंगे जैसे ये है कि 2, G1 की वैल्यू क्या है -4, G2 की वैल्यू क्या निकाली 8, G3 की क्या है
-16 एंड सो ऑन। तो ये जो है -4 और 8 ये आपका फाइनल आंसर है। आपने इंसर्ट कर दिया, आपने दाखिल कर दिया दो ज्योमेट्रिक मीन किसके दरमियान, 2 और -16 के दरमियान। तो बस अब आपको हर पार्ट में यही काम करना है। चले अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने क्या करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 324। बहुत आसान है। अब आपको पार्ट 2 में 3 ज्योमेट्रिक मीन डालनी है। किसके दरमियान, एक 4 और एक किसके दरमियान, 324 के दरमियान। अब आप क्या ऐड कर लें, एक 4 हो जाएगा, एक G1 हो जाएगा, एक G2 हो जाएगा, एक G3 हो जाएगा और 324। अब इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर करें। पहला A होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, दूसरा AR होता है, फिर AR स्क्वायर होता है, फिर AR क्यूब होता है, फिर AR4 होता है एंड सो ऑन। तो A तो जनाब आपके पास आ गया 4। और अगर आप देखें 324 किसके बराबर है, AR4 के बराबर। 324 A आपके पास क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय A4 इज इक्वल्स टू 324। A4 बराबर है, सॉरी A4 नहीं R4, आई एम सॉरी, R4। 324 अपॉन 4। कैलकुलेटर की मदद से आंसर निकालें। कैलकुलेटर की मदद से निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। 4 8 ज़ा 32 एंड 4 1 ज़ा 4, 81 आ गया। तो R4 आपके पास आ गया 81। तो R क्या हो जाएगा, आप 4 को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 81 की पावर 1/4। और अगर आप कैलकुलेटर में 4th रूट निकालें 81 का तो वो आपके पास आ जाएगा जनाब कितना, 3। ये आपके पास आ गया 3। लेकिन याद रखिएगा अगर पावर इवन होगी तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ये बात आप नहीं भूलिएगा, बस प्लस लगाना माइनस लगाना भूलेंगे तो आंसर नहीं आएगा पूरा। तो आपके पास A कितना है, 4 है, और R कितना है, +3। दूसरी सेटिंग क्या है आपके पास, A 4 है और R अब आप ले लें -3। तो आपके पास क्या क्या है, G1 क्या है आपके पास, AR, G2 क्या है आपके पास, AR स्क्वायर, और G3 क्या है, AR क्यूब। तो A आपके पास है 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 क्यूब। 4 3 ज़ा 12, 3 स्क्वायर 9, 9 4 ज़ा 36, 3 स्क्वायर 3 क्यूब 27, 27 4 ज़ा 81। तो एक तो आपके पास आ गया 12 36, 1 मिनट, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 नहीं आएगा, सॉरी 108 आएगा, आई एम सॉरी। ओके, तो ये तो था प्लस वाला। माइनस वाला क्या हो जाएगा, A वही 4 रहेगा बट R -3 हो जाएगा। AR स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर, और 4 और -3 का क्यूब। 4 3 ज़ा -12, ये हो जाएगा प्लस में आंसर आ जाएगा 36, और ये माइनस में आंसर आ जाएगा -108। तो जनाब आपके पास दो होंगी, एक होगा 12 36 और 108, और दूसरा आपके पास क्या आया, -12 36 और -108। तो ये और लगाते हैं आपके पास एक ऊपर वाला है और एक ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपके पास इवन पावर आएगा तो 2 R आएंगे। R जो है वो एक R नहीं आएगा बल्कि 2 R आएंगे। सही है जनाब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 92।
3, तो 5 डालनी है, तो एक G1 हो गई, एक G2 हो गई, एक G3 हो गई, एक G4 हो गई, G5 हो गई, और क्या लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्या, 192। तो ये आ गया जनाब 192। तो वही बात, पहला वाला नंबर A होता है, दूसरा वाला AR होता है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5। यानी कि G1 जो है वो AR है, G2 जो है AR स्क्वायर है, G3 जो है वो AR क्यूब है, G4 जो है वो AR4 है, G5 जो है वो AR5 है, और 192। सही है जनाब, सॉरी, अगला जो है वो AR6 हो जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करें तो A आपके पास क्या है 3, और AR की पावर 6 आपके पास कितना है 192। तो A आपके पास आ गया जनाब अली 3 मल्टीप्लाई बाय R की पावर 6 इज इक्वल्स टू 192। R की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3, 3 6 18, 3 4, तो ये आपके पास आ गया 64। R6 आपके पास कितना आ गया 64। तो R क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लगाएं और 64 का 6 रूट ले लें। कैलकुलेटर में जब आप 1/6 निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 6 क्या होती है 64, 64 से 64 कट जाएगा, बट क्योंकि पावर इवन थी तो इसलिए आपने प्लस माइनस लगाया। तो अब आपके पास दो चॉइसेस होंगे। सबसे पहले तो आप अपना लिख लें, A आपके पास कितना है, A आपके पास है 3, और R आपके पास कितना है जनाब, पहले पॉजिटिव ले लें 2। तो G1 का आपके पास वैल्यू क्या है AR, फिर क्या है AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5। तो A आपके पास है 3, R क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2 स्क्वायर, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2 क्यूब, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2 4, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2 5। अब मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकालूंगा। 3 2 तो हो गया 6, 2 स्क्वायर 4, 4 3 होता है 12, 2 क्यूब 8, 8 3 24, 2 4 होता है 16, 16 3 48, 2 5 होता है 32, 32 इंटू 3 इज 96। तो पहला आंसर आपके पास क्या आ गया 6, 12, 24, 48, 96। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, अब हमारे पास A तो वही रहेगा 3, और R हमारे पास क्या है, अब हम लेंगे -2। तो वही सारी स्कीम बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं पूरा आंसर नहीं लिख रहा, पहला 6 हो जाएगा, -6 होगा ऑब्वियसली पहले, दूसरा आपके पास 12 हो जाएगा, फिर -24 हो जाएगा, फिर आपके पास 48 हो जाएगा, और फिर -96। ऑल्टरनेट साइन चलेगी, -6, 12, -24, 48, -96। चाहें तो आप फॉर्मूले में रख लें AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5 में, तब भी यही आंसर आएगा। तो जनाब आपके पास दो आंसर आ गए, 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आपने डाल दी, यानी कि 6, 12, 24, 48, 96 हो सकता है, या फिर -6 और 12, -24, 48 और -96 हो सकता है। चलिए अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, 6 ज्योमेट्रिक मीन डालनी है 9 और -1/3 रूट 3 के दरमियान 6 डालनी है। पार्ट नंबर 4 है ये, किसके दरमियान 9, एक हो जाएगा G1, G2, G3, G4, G5, G6, और नंबर क्या दिया हुआ है एक दफ़ा फिर देख लें, -1/3 रूट 3, -1/3 रूट 3, सॉरी, तो अब इसको कंपेयर कर लें जनरल से। पहला क्या हो जाएगा AR हो जाएगा, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR5,
AR6 और -1/3√3। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास A कितना है 9, और सॉरी मैं बार बार एक मिस्टेक कर देता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि जनरल जो आप एक्सपेंशन लिख रहे हैं उसमें इसकी वैल्यू क्या है AR7, तो ये लिखना था हमारे को। तो क्या लिखेंगे अब हम, AR7 बराबर किसके है -1/3√3 के, ये है जनाब। तो आगे चलते हैं। A आपके पास क्या है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय R की पावर 7 इज इक्वल्स टू -1/3√3। तो R की पावर 7 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू √3, और वो जो 9 मल्टीप्लायर है वो नीचे आन के डिवाइड हो गया। तो R की पावर 7 बराबर है -1/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27√3। सही है जनाब। तो अब आपके पास आ गया ये। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए R की पावर 7 है, तो आपको अब निकालना है R। क्या करेंगे अब आप, इसके लिए वेट करें, मैं पहले कैलकुलेट कर लूँ। यस, मुझे समझ में आ गया है। इस R की पावर 7 को ऐसे ही रखें, -1 देखें ये लिखा हुआ है 27। 27 को अगर मैं लिख दूं 27 इंटू 27 और इसके ऊपर लगा दूं रूट, और ये √3 तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो देखें ये 27 इंटू 27 का रूट लगा दिया, वापस करेंगे तो दोबारा 27 आ जाएगा। अच्छा, ये करने का कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है अभी देखते हैं। तो R की पावर 7 इज इक्वल्स टू माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 27, 27 और 3 को। आंसर हमारा आ रहा है 2187। तो ये हमारे पास आ रहा है 2187। तो अगर हम 7 को वहाँ लेके जाएं तो ये हो जाएगा -1/2187 का रूट, और ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/7 हो जाएगा, सॉरी 1/7 हो जाएगा। तो ये 7 हट जाएगा यहाँ से। तो R इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1/7, तो -1 ही होगी अपॉन 2187। रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है 1/2, और पहले से क्या मौजूद है 1/7। तो R इज इक्वल्स टू -1/2187 की पावर 1/2 इंटू 1/7 क्या होता है 1/14। अब हम इसका निकालेंगे 14 रूट कैलकुलेटर में।
काइंडली वेट करें, आंसर में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको दोबारा करते हैं। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही है, आंसर सही नहीं आ रहा, तो मैं यकीनन कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आंसर सही नहीं आ रहा। बट कोई बात नहीं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हम इसको दोबारा करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ लर्निंग करने को मिलता है। ये नहीं कि हम इनसे फ़रार हो जाएं या हम इन क्वेश्चन से भाग जाएं, नहीं। क्योंकि देखिए, मैं क्वेश्चंस पहले से सॉल्व नहीं करके रखता, मज़ा नहीं आता इस तरह। पहले से सॉल्व करके रखो तो अच्छी बात नहीं होती। दोबारा करते हैं। तो AR की पावर 7 जो है वो क्या है हमारे पास, -1/3√3। सही है जनाब। ये आ गया। तो AR की पावर 7। अब A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है 9। 9R की पावर 7 बराबर है -1/3√3। सही है जनाब। तो अब ये जो 9 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके ये हो जाएगा डिवाइड, और इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 9 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27√3। यहाँ तक हम पहुँच गए। क्या आ रहा है हमारे पास, 27√3। अब अगली चीज़ ये है R की पावर 7। मुझे चाहिए R, तो अब R इज इक्वल्स टू -1/27√3। ये हो जाएगा इसकी पावर 1/7। तो R इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1/7, तो हो जाएगा -1, और 27√3 की पावर 1/7। पहले मैं इस पूरे का आंसर कैलकुलेटर में निकालता हूँ। हो गया सवाल, समझ में आ गई, मुझे पूरी बात समझ में आ गई। देखिए, इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। अब मुझे 100% सारी बात क्लियर हो गई है। R इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है -1/, ये लिखा हुआ है 27। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, और इस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 इंटू, यानी कि ये जो 3 लिखे हुए हैं, चले लिख के दिखा देता हूँ। √3 × √3 × √3, 1 2 3 4 5 6।
तो एक तो ये हो गया जनाब √3, यानी कि ये हो गया आपके पास √3 की पावर 6। √3 की पावर 6 क्या होता है 27 के बराबर, और ये पहले से लिखा हुआ है √3, और ऊपर होल पावर क्या लिखी हुई है 1/7। तो r बराबर है -1/√3 की पावर 6। √3 की पावर 1 क्या होती है √3 की पावर 7, और ऑलरेडी ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1/7। तो r हमारे पास क्या हो जाएगा -1 ये 7 से 7 कट गया, और ये हमारे पास आ गया √3। बात समझ में आई आप लोगों को? और जब r आ गया तो काम खत्म हो गया, अब तो मसला ही नहीं है कोई। तो आपके पास a क्या है 9, और r आपके पास क्या है -1/√3। बात समझ में आई जनाब? तो G1 आपके पास क्या है देख लें, नजर आ रहा है G1 हमारे पास है AR। A आपके पास क्या है 9, और R क्या है -1/√3। तो 9 1 9 -9/√3, ये आ गया आपके पास AR। अब आप निकालें AR स्क्वायर, 9 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, 9 इंटू -1/√3 का स्क्वायर होगा +1/3। 3 से 3 कट गया, ये हो गया 3 3 9। तो दूसरा नंबर आपके पास क्या आ गया 3। फिर आपके पास क्या है ARQ, 9 इंटू -1/√3 का Q। तो 9 इंटू -1 की पावर 3 होती है -1, और √3 का क्यूब यानी कि √3 इंटू √3 इंटू √3 यानी कि 3√3। सो 3 3 ज़ा 9। तो AR³ आपके पास क्या आ गया 3 1 ज़ा -3 ये आपके पास क्या आ गया AR³। अब हम निकालेंगे AR4। AR4 क्या हो जाएगा 9 और -1/√3 की पावर 4। 9 इंटू माइनस की पावर 1 होती है +1, और √3 की पावर क्या हो जाएगी √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो 9 से 9 काट देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1। तो AR4 आपके पास क्या आ गया 1। अब इसी सीक्वेंस में हम AR5 निकालते हैं। AR5 हमारे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू -1/√3 की पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू -1 की पावर 5 जो है आपके पास वो -1 होगी, और √3 की पावर 5 यानी कि ये हो जाएगा 9√3। 9 से 9 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1/√3। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अब हम निकालते हैं आखिरी AR की पावर 6। तो AR की पावर 6 क्या हो जाएगा 9 इंटू -1/√3 की पावर 6। तो ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस की पावर 1 जो होती है +1 होती है। अब ये 3 और ये हो जाएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। तो 9 3 ज़ा 27 ये आपके पास आ जाएगा 1/3। हैंस 5 AMs जो आपके पास जो 6 AMs आपके पास आई। G1 का हमने आंसर क्या निकाला -9/√3, ये आप देख सकते हैं। फिर हमने निकाला 3, फिर हमने निकाला -3/√3, फिर हमने निकाला 1, फिर हमने निकाला -1/√3, और फिर हमने निकाला 1/3। तो ये आपके पास 6 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गई हैं GMs। तो ये मैं इसको छोटा करके आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये देख लीजिए आप। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन
देखें, आप अगर घबराएंगे तो फिर सवाल नहीं हो सकेगा। मैं घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ। एक दफ़ा मुझसे गलत हुआ, लेकिन जब मैंने उसको दोबारा किया तो मुझसे वो सही हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। ये आपके सामने सारी समरी है इसकी। अगला पार्ट है आपके सामने पार्ट 5, 6 GMs बिटवीन 56 एंड -77 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 7/18 है, क्या है, एक मिनट, -7/16, 56 और 7/16, तो बस वो देखना था असल में। तो चलिए करते हैं इसको भी। ये पार्ट नंबर 5 है। क्या है हमारे पास, पहला नंबर 56, G1, G2, G3, G4, G5, G6 और क्या है हमारे पास -7/16। वही काम हो जाएगा। ये A है, ये AR है, ये AR स्क्वायर है, AR क्यूब है, AR 4 है, AR 5 है, AR 6 है और AR 7 है। तो A आपके पास क्या है 56 और AR की पावर 7 हमारे पास क्या है -7/16। तो A आपके पास क्या है 56, R की पावर 7 इज इक्वल टू -7/16। तो R की पावर 7 इज इक्वल टू -7/16 और ये 56 यहाँ पर आन के डिवाइड हो जाएगा। तो R की पावर 7 इज इक्वल टू -7 1 + 7 और 16 को और 56 को मल्टीप्लाई कर दें। बल्कि एक मिनट, ये तो वैसे ही हो रहा है, 7 1 + 7, 7 8 = 56, तो ये 7 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर आ गया 1 और 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 128, 128। तो R की पावर 7 वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा -1/128 की पावर 1/7। माइनस की पावर 1/7 क्या होती है, -1 ही होता है, और 128 की पावर 1/7 तो ये होता है 2 की 128 होता है 2 की पावर 7। आप चाहें तो चेक कर लीजिएगा, 7 से 7 कट गया तो ये आ जाएगा 2। तो आपके पास R कितना आ गया -1/2। हैंस अब अगला काम जो होगा वो होगा, आप सीक्वेंस निकालेंगे ए आर, बल्कि आपको तो G1, G2, G3, G4, G5, G6 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले निकाल लें AR। A आपके पास क्या है 56 इंटू R आपके पास क्या है -1/2, तो 228 सा 28 1 सा -28। तो पहली जो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गई वो क्या आ गई -28। अगली क्या होगी, जाहिर सी बात है, अगली आप जब इसको 2 से डिवाइड -1/2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगी 14। फिर जब आप इसको -1/2 से डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा, क्योंकि रेशो सेम होता है ना। फिर आप डिवाइड करेंगे -1/2 से इसको, तो ये हो जाएगा 7/2। फिर आप इसको -1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा -7/4। फिर आप इसको -1/2 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7/8। हैंस मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने किस तरह किया, इसको डायरेक्ट कर दिया। आप चाहे तो इसको AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR 4, AR 5, AR 6 रखेंगे तब भी ये आंसर आएगा। हैंस 6 GMs आर -28, 14 -7, 7/2
-7/4 7/8। तो पहली आ गई -28, फिर आ गई 14, फिर आ गई -7, फिर आ गई 7/2, फिर आ गई -7/4 और फिर आ गई 7/8 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 2। 5 पार्ट थे, हमने पांचों पार्ट किया। आपको पता है कि मैं कोई पार्ट छोड़ता ही नहीं हूं। और ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑल पार्ट्स ख़त्म कर लिए। अब इसके बाद क्या रह गया है, अभी एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई, मैं एक्सरसाइज खोल रहा हूँ। अब इसमें कितने सवाल रह गए हैं मैं वो देखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले 3 लेक्चर्स में ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए ताकि फिर हम बाइनोमियल थ्योरम की जो एक एक्सरसाइज रह गई है वो ख़त्म कर लें। अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी, समझ में आई और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टूडेंट जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं क्योंकि इन बांटने से बढ़ता है। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से अल्लाह हाफिज़।